आप देख रहे हैं अतुल्य राजस्थान, राज और समाज की खरी आवाज। नमस्कार, मैं दिव्यांशी। स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन आपड़ो शहरी हलचल में। राज्य सरकार ने यूजीसी की गाइडलाइन, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय तथा विभागीय समिति के सुझावों को ध्यान में रखते हुए यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में सत्र 2020 से 21 की परीक्षाओं को करवाने के संबंध में रविवार को दिशा निर्देश जारी किए। वहीं उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने बताया कि यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में ग्रेजुएशन थर्ड ईयर या फाइनल ईयर तथा फाइनल या टर्मिनल सेमेस्टर की परीक्षाएं जुलाई के अंतिम सप्ताह या अगस्त के प्रथम सप्ताह से ऑफलाइन आयोजित की जाएंगी। इनके परिणाम 30 सितंबर 2021 तक जारी किए जाएंगे। वहीं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों को 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के औसत के आधार पर अंक देकर अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा। वहीं ग्रेजुएशन द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को अस्थायी आधार पर अगली कक्षा में प्रवेश किया जाएगा। 10 जुलाई 2021 से ऑनलाइन टीचिंग प्रारंभ की जाएगी। वहीं कोविड परिस्थिति सामान्य होने पर द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों की परीक्षाएं सुविधा अनुसार ऑब्जेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव पैटर्न पर आयोजित कर 31 दिसंबर 2021 तक परिणाम जारी किए जाएंगे। भारत में बीते 50 वर्षों में लू से 17,000 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई। यह आंकड़ा शीर्ष मौसमविदों के द्वारा प्रकाशित शोध पत्र में सामने आया। वहीं इसमें कहा गया कि 1971 से 2019 के बीच देश में चरम मौसमी घटनाओं यानी कि EWE से कुल 1,41,308 मौतें हुई। के द्वारा प्रकाशित शोध पत्र में सामने आया। इसमें कहा गया कि 1971 से 2019 के बीच देश में चरम मौसमी घटनाओं EWE से कुल 1,31,308 मौतें हुई, जिनमें 17,362 अकेले लू का शिकार हुए। वहीं लू को EWE में से एक माना जाता है और बीते 5 दशकों में देश में से 706 हादसे किए गए। वहीं आपको बता दें कि इन हादसों में सबसे ज्यादा मौतें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा में हुई। यह शोध पत्र पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव एम राजीवन, वैज्ञानिक कमलजीत रे, SS रे, RK गिरी और AP दिमरी ने इस साल की शुरुआत में लिखा था, जब मैदानी इलाकों का वास्तविक तापमान 40 डिग्री और पहाड़ी क्षेत्रों में 30 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है तो हीट वेव का ऐलान किया जाता है। वहीं तटीय क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री और दूसरी जगहों पर 45 डिग्री हो तो हीट वेव चलती है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर हल्की पड़ने के साथ ही राजस्थान के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश में जालौर और झालावाड़ जिले अब कोरोना से मुक्त हो गए हैं। यहाँ अब एक भी एक्टिव केस नहीं बचा है। पिछले 2 दिनों में दोनों जिलों में एक भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं आया। एक भी मौत नहीं हुई। वहीं प्रदेश में पिछले 24 घंटे में रविवार को 71 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। 147 रिकवर हो गए। इसके अलावा 4 मरीजों को कोरोना से मौत हो गई। ये मौतें अलवर, भरतपुर, नागौर और उदयपुर में हुई। वहीं चारों जिलों में एक मरीज ने दम तोड़ा। राजस्थान में 4 जुलाई तक 9,52,734 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। इनमें 9,42,616 केस रिकवर हो गए। एक्टिव केसों की संख्या 1180 रह गई। इनमें सबसे कम बांसवाड़ा में 1, बाड़मेर में 2, धौलपुर में 4, डूंगरपुर में 2, जैसलमेर में 6, प्रतापगढ़ में 7 मरीज बचे हैं। कांग्रेस पार्टी कुछ संगठन में व्याप्त अंतर्कलह से जूझ रही है। पंजाब में जो हो रहा है वो देश के सामने है। वहीं अब लोकसभा में कांग्रेस को नया नेता मिलने की उम्मीद है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के मुताबिक राहुल गांधी इस पद के लिए शीर्ष दावेदार है। संगठन में बड़े बदलावों के बीच कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसके बारे में कुछ भी आधिकारिक नहीं हुआ है, क्योंकि राहुल गांधी के ऊपर निर्भर है कि वो क्या चाहते हैं। साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा दोनों चाहते हैं कि राहुल इस बड़ी भूमिका को स्वीकार करें। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस की तरफ जल्द ही इससे जुड़ी खबरें आ सकती हैं। वहीं जब इस बारे में कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। इस लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष के राहुल गांधी को होने से कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है। नागौर जिले के गुड़ा भगवान दास में प्यार में पागल युवक विनोद वाल्मीकि को नागौर शहर में बीकानेर रोड स्थित रिको एरिया से लहूलुहान हालत में पकड़ा गया। 17 साल की नाबालिग लड़की की चाकू मारकर हत्या करने के बाद से वह फरार था। अब पुलिस उसे इलाज के लिए राजकीय JLN अस्पताल लेकर गई है। पुलिस की गिरफ्त में आने से तकरीबन आधे घंटे पहले विनोद ने रविवार सुबह एक बार फिर फेसबुक पर अपना वीडियो पोस्ट किया और अपनी नाकाम प्रेम कहानी और खौफनाक अंत को बयां किया। बताया जाता है कि युवक ने खुद भी सुबह चाकू मारकर लहूलुहान किया था। विनोद ने वीडियो में मृतका लिच्छमा को अपना प्यार और अपनी पत्नी के बराबर बताया। उसने कहा कि जब लिच्छमा ही नहीं रही तो अब उसे भी मरना है और वो मर जाएगा। केकड़ी पुलिस ने बीती रात फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर वसूली करते 2 युवकों को गिरफ्तार किया। फर्जी पुलिस अधिकारी बने युवकों के पास से एक पुलिस लिखी बोलेरो भी जब्त की। जानकारी अनुसार मंडा रोड निवासी जीतराम जाट व उसका साथी ब्राह्मणों का नया गांव टोडार
परिवार राय सिंह निवासी प्रधानगत रात को पुरानी कोटा मार्ग पर बैठे हुए थे। इसी दौरान बोलेरो कार में सवार होकर दो युवक आए और अपने आप को पुलिस अधिकारी बताते हुए उनको लड़की भगाकर लाने का आरोप लगाते हुए रौब झाड़ा। वही युवकों के आधार कार्ड व अन्य कागजात भी मांगे। इस दौरान युवकों के पास दस्तावेज नहीं मिलने पर उनसे अवैध वसूली का प्रयास करते हुए चालान काटने की बात कही। इसके बाद उन्हें बोलेरो कार के नंबर देकर फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर आए युवकों पर शक हो गया तो उन्होंने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो वे बोलेरो कार में सवार होकर भाग निकले। इसके बाद दोनों युवकों ने बोलेरो कार का पीछा किया। शिमला होटल ब्यावर रोड तिराहे पर दोनों युवकों ने बोलेरो को रुकवा लिया। इसके बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना पर केगड़ी पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने फर्जी पुलिस अधिकारी बने युवक किशोरपुरा फागी निवासी शैतान चौधरी व राजपुरा निवासी राजेंद्र वैष्णव को गिरफ्तार कर पुलिस थाने ले आई। पुलिस ने युवकों के पास से बोलेरो कार भी जब्त कर ली जिस पर पुलिस लिखा हुआ था। पुलिस ने दोनों युवकों को शांति भंग में गिरफ्तार किया है। कुछ चालान बुक वगैरह या सीलें वगैरह? हाँ, सीलें वगैरह पाई गई इनके पास और कुछ फाइलें भी। आपके वहाँ भी निकाला था कि चालान बुक? हाँ, हमारे वहाँ पे निकाले थे। पैसों की कोई मांग की? पैसों की, हाँ, इसने बोला था भाई चालान कटेगा। कितने का? हाँ, ये तो बताया नहीं, फिर चालान कटेगा। फाइल लेके आए, फिर इसने बोला हेडक्वार्टर में फोन लगो और थाने में बिठाओ। थाने को करके बोल रहा था भाई, हाँ भाई हेडक्वार्टर में भाई दो जने इधर, और हमारे ऊपर ऐसा इंजाम लगा रहे थे भाई लड़की लेके भगे हो। ठीक, देव गोदाम के सामने कॉलोनी के अंदर बैठे थे। ये आए गाड़ी लेके, जो हमारे पास रोक के ऐसे बोले हम पुलिस वाले हैं। मैंने कहा ठीक है साहब, गलती होगी, इधर बैठ गई, अब नहीं बैठेंगे, हमारे क्या ट्रैक्टर चल रही है उधर बैठ गए। तो ऐसे ने बोला भाई साहब, मैंने बोला कि साहब गलती होगी, अब नहीं बैठेंगे उधर। ऐसे बोल के उस भैया ने चालान, वैसे मेरे को बोला भाई चालान कटेगा। मैंने कहा साहब कहीं को गाड़ी की चाबी गाड़ ली, मगर चाबी गाड़ और आधार कार्ड मांगने लग गए। भाई आधार कार्ड दे, तो आधार कार्ड मेरे पास तो है नहीं, मेरे फ्रेंड के पास था, तो उसने दिखाया नहीं, तो थाने फ़ोन कर दिया उसने सीधा ही। थाने फ़ोन करके उधर गाड़ी नंबर देखे हमने, जो RJ17 थे गाड़ी नंबर, तो हमें उधर शक हुआ और हम इसकी गाड़ी के आगे आके इधर बस स्टैंड पे और गाड़ी को रुकाई। ये दो जने थे, हम भी दो जने। इनके साथ और भी कुछ चालान बुक वगैरह या सीलें वगैरह? हाँ। फतेहपुर के गांव कारंगा में बड़ा में चोरी के मामले सीसीटीवी फुटेज मिली है जिसमें 4 लोग चोरी करते दिखाई दे रहे हैं। शनिवार रात एक मकान से चोर करीब 30 तोला सोना, 2.5 किलो चांदी व 60,000 ले गए। जेवरात की कीमत करीब 20 लाख से अधिक बताई जा रही है। इस वारदात में किसी करीबी का हाथ है, चूँकि मकान के मुख्य दरवाजे को नहीं तोड़कर पीछे से गलियारे में लगे दरवाजे को धक्का देकर चोर घर में घुसे और इसी कमरे का ताला तोड़ा जिसमें गहने व रुपए रखे थे। वारदात रात करीब 3 बजे की है। चूँकि पास के एक मकान में लगे सीसीटीवी में करीब 4 लोगों की फुटेज दिखाई दे रही है। पुलिस को भी किसी करीबी का कनेक्शन दिख रहा है। सूचना पर सीओ राजेश विद्यार्थी, सदर थाना अधिकारी करण सिंह खांगरोत ने घटनास्थल का मुआयना किया तथा आसपास के लोगों और पीड़ित परिवार से चोरी के बारे में जानकारी ली है। वहीं पुलिस के अनुसार चोर साइड में गलियारे में लगे दरवाजे को धक्का देकर मकान में घुसे। ये छोटा गेट जोर से धक्का देने पर खुल जाता है। चोर इसी रास्ते से आए और जिस कमरे में गहने थे उसी का ताला तोड़ा। गत रात्रि को छोटा कारिंगा गांव में लक्ष्मी कंवर के मकान में चोरी की सूचना मिली थी। इस पे थाने की टीम और हम लोग यहाँ अभी मौका निरीक्षण किया इसका, और यहाँ उनका परिवार जो है वो लक्ष्मी कंवर और उसकी बेटी और बाकी दो बेटे वगैरह सब ऊपर थे, और नीचे के मकान में, नीचे के कमरे के अंदर इसमें घटना घटी है। तो इसमें हम लोगों ने प्रकरण दर्ज कर लिया है और जितने भी संभावित, जितने भी अपने इसके तरीके हम सब लोग इसमें प्रयास करना शुरू कर दिया। सभी संभावित जो हैं उन पे सभी पहलुओं पे जांच करते हुए हम लोग करेंगे इस पर जाँच, और इसमें हम लोगों को कुछ क्लू मिलना भी शुरू हो गया है और जल्दी हम लोग इसमें मेहनत करके कुछ न कुछ निकालेंगे। सर कितने लगभग चोरी हुई है, कितने लाख? ये इसमें अभी गहनों का आंकलन अभी जैसे परिवार ही बता रहे हैं कि कोई 20-30 तोला इसमें गया है, इसका आंकलन करेंगे। गत रात्रि को छोटा कारिंगा गांव में लक्ष्मी कंवर के मकान में कोटा जिले में भी कोविड का डेल्टा वेरिएंट मिला है। मेडिकल कॉलेज से जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए सैंपलों में कोविड के डेल्टा वेरिएंट की पुष्टि हुई। मेडिकल कॉलेज की माइक्रोबायोलॉजी लैब से 30 सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। IGIB लैब की जांच में 25 सैंपलों में डेल्टा वेरिएंट मिला। मेडिकल कॉलेज माइक्रोबायोलॉजी लैब प्रभारी डॉक्टर दिनेश वर्मा ने बताया कि CMHO की टीम द्वारा
रैंडम सैंपलिंग की गई थी, जिसमें मई व जून के 30 सैंपल जांच के लिए लैब भेजे गए थे, जिनमें मई के 15 सैंपल की जांच में 13 में डेल्टा वेरिएंट मिला, जबकि जून के 30 सैंपल में से 15 सैंपल की जांच में 12 में डेल्टा वेरिएंट मिला। जून के 15 सैंपल 1 से 15 जून के बीच लिए गए थे। 15 से 30 जून के सैंपल की रिपोर्ट आनी बाकी है। वहीं माइक्रोबायोलॉजी एचओडी डॉक्टर नवीन सक्सेना ने बताया कि मई व जून के 30 सैंपल जांच के लिए जयपुर भेजे गए थे। रिपोर्ट में 25 सैंपल में डेल्टा वेरिएंट की पुष्टि हुई है। किशनगढ़ रोड स्थित भंवर पेट्रोलियम पर 3 लुटेरों ने हथियारों के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। कस्बे के सबसे पुराने पेट्रोल पंप पर 3 जने तेल भरवाने के बहाने एक बाइक पर सवार होकर पहुंचे। पेट्रोल पंप पर कार्यरत कर्मचारी जगदीशपुरी को बाइक में पेट्रोल डालने के लिए कहा और पेट्रोल लेते ही उस पर हथियार तान दिया की वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। कस्बे के सबसे पुराने पेट्रोल पंप पर 3 जने तेल भरवाने के बहाने एक बाइक पर सवार होकर पहुंचे। पेट्रोल पंप पर कार्यरत कर्मचारी जगदीशपुरी को बाइक में पेट्रोल डालने के लिए कहा और पेट्रोल लेते ही अचानक उन पर हथियार तान दिया। तीनों लुटेरों ने पहले तो जगदीश के पास एकत्रित बिक्री के 40,000 लूटे, फिर हथियार के दम पे धमकाते हुए कार्यालय में ले गए, जहां पर तीनों ने गल्ला तोड़ दिया, लेकिन नकदी नहीं होने पर कुछ हाथ नहीं लगा। इसके बाद बदमाश परबतसर की तरफ फरार हो गए। जगदीश ने पहले तो पुलिस को, फिर पेट्रोल पंप मालिक लाल सोनी को फोन पर सूचना दी। रूपनगर थाना पुलिस ने क्षेत्र में नाकाबंदी कर लुटेरों की तलाश में जुट गई। कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने देश में खूब तबाही मचाई। देश में चिकित्सा व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी। अस्पतालों में बेड की कमी ने तो लोगों को ऑक्सीजन मिलना काफी मुश्किल हो गया था। अब एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पहले लहर के मुकाबले दूसरी लहर में कम पुरुष अस्पताल में भर्ती हुए थे। कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने देश ने खूब तबाही मचाई। देश में चिकित्सा व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी। अस्पतालों में बेड की कमी तो लोगों को ऑक्सीजन मिलना काफी मुश्किल हो रहा था। अब एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पहली लहर के मुकाबले दूसरी लहर में कम पुरुष अस्पताल में भर्ती हुए। हालांकि इस दौरान मौतों का आंकड़ा 3% से अधिक बढ़ गया। वहीं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल के विशेषज्ञों ने दोनों लहरों की क्लिनिकल प्रोफाइल देकर ही सामने पूरी रिसर्च रखी। स्टडी के अनुसार पहली लहर के मुकाबले दूसरी लहर में युवा सबसे ज्यादा संक्रमित हुए। हालांकि दोनों ही लहर में अस्पताल में भर्ती होने वाले 70% संक्रमितों की उम्र 40 से ज्यादा थी। यह स्टडी सिर्फ इसलिए की गई थी ताकि लोगों को पहली और दूसरी लहर के बीच अंतर समझ आ सके। यह सारा डेटा नेशनल क्लिनिकल रजिस्ट्री से लिया गया। स्टडी में देश भर के 41 अस्पतालों को शामिल किया गया। हमारे इस खास बुलेटिन आपड़ो शहरी हलचल में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वहीं ताजा तरीन अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे यानी कि अतुल्य राजस्थान के साथ। आप देख रहे हैं अतुल्य राजस्थान, राज और समाज की खरी आवाज।